Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel Straight Line with Hassan Chima. Today I am going to start a new journey. So I am hopeful you will support me in this new journey. So I would like to request all of you to please subscribe to my channel and press the bell icon so you can get the notification of all my upcoming videos. So let's start the video. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंटरवेंशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन पॉलिटिक्स, कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लेकिन इशू ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ क्या इस क्रिटिसिज्म की वजह से या इस डिस्कशन की वजह से इसमें कमी आई है, इस इंटरवेंशन में कमी आई है या इजाफ़ा हुआ है। मेरी ओपिनियन ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफ़ा हुआ है, कमी नहीं हुई। इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, लेकिन इसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। तो मेरी ओपिनियन ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये कमी क्यों नहीं हुई। इसका बेसिक रीज़न है वो ये है कि इसमें बहुत सा बड़ा जो किरदार है वो हमारे पॉलिटिशियंस का है। हमारे पॉलिटिशियंस को, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस का है। इस इंटरवेंशन को रोकने के लिए जो किरदार हमारे पॉलिटिशियंस ने अदा करना था वो उन्होंने नहीं किया। अब इस इंटरवेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान सबसे ज़्यादा इस आवाम को हुआ जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिसी हुई है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, और इस आवाम के बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं सोचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको क्या करना चाहिए था। उन पॉलिटिशियंस को इस इंटरवेंशन को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। पॉलिटिशियंस की ज़िम्मेदारी ये थी कि वो अपने आप को इस काबिल बनाते, वो इतने कॉम्पिटेंट बनाते हैं अपने आप को। बहुत सारी बात हुई है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की। सो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट किस तरह कायम होनी थी, किसने कायम करनी थी? ये किसी ने भी इन पॉलिटिशियंस को प्लेट में रख के ये सुप्रीमेसी नहीं देनी थी। इसके लिए उनको अपना किरदार अदा करना था जो कि वो नहीं कर सके। अब इसकी बेसिक रीज़न्स क्या बनी कि जो ही ये अपने किरदार से दूर हुए तो अवाम जो है इस पॉलिटिशियन से डिसअपॉइंट होनी शुरू हो गई। अब उसकी डिसअपॉइंटमेंट की वजह ये बनी कि उनके पास जो वोट का राइट था वो जो इस्तेमाल करना चाहते थे, वोट का राइट वो इस्तेमाल करके इन पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट का मेंबर बनाते हैं। लेकिन जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हमने जो वोट कास्ट करना होता है, जो हम वोट कास्ट करते हैं वो इम्पेक्ट नहीं रखता, उसका कोई जो है वो इम्पेक्ट नहीं आता, बल्कि वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता, बल्कि वो कैंडिडेट, अब उस कैंडिडेट की ज़िम्मेदारी थी कि अगर अवाम ने उसको वोट दिया है तो वो वोट जो है उसकी इज़्ज़त करवाता, वो पार्लियामेंट में बैठता, अवाम की बात करता, अवाम के मसाइल को जो है वो डिस्कस करता। लेकिन जब पॉलिटिशियंस को या उस कैंडिडेट को ये रियलाइज़ हुआ कि वो अवाम के वोट से इलेक्ट नहीं हुआ बल्कि वो सिलेक्ट हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो अवाम की बात नहीं करेगा बल्कि वो वफ़ादारी वहाँ पे निभाएगा जहाँ पे उसको सेलेक्ट किया गया है। तो अब इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि जो अवाम है उसकी अपने पॉलिटिशियन से जो लगाव था या अपने पॉलिटिशियन से जो तवक्कुआत थी वो ख़त्म हो गई। अब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका जो किरदार था वो ये होना चाहिए था कि वो अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट करते, इतना काबिल बनाते कि जिस तरह से आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट का जो अदारा है वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है, बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत डिसिप्लिन है। अब उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस को भी अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए था, इतने कॉम्पिटेंट होते कि वो ये इंटरवेंशन का रास्ता रोक सकते। अब इशू ये हुआ कि वो अदारा पूरे जितने भी पाकिस्तान के डिपार्टमेंट हैं उनको डोमिनेट कर रहा है। वो इस वजह से क्योंकि वो ख़ुद एक डिसिप्लिन्ड अदारा है, वो इंटैक्ट है। अब इस पूरा जो सिनारियो है, इस पूरी जो सूरत हाल थी, इसको कंट्रोल हमारे पॉलिटिशियंस ने करना था। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपना किरदार नहीं निभा सके, जिसकी वजह से आज तक ये 78 ईयर से ये सेम चीज़ें चलती आ रही हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वक्त गुज़रने के साथ साथ ये इंटरवेंशन बढ़ी है, कम नहीं हुई। अब इसका जो सद्देबाब था
वो किस तरह से हो सकता था। जैसे मैंने पहले बोला कि तमाम जो पाकिस्तान के दूसरे अदारे थे वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट होते, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, जिस तरह से अदलिया है, हमारी जुडिशरी है। सबको उतना ही काबिल होना चाहिए था जितने के काबिल वो हैं, जितने इंटैक्ट और डिसिप्लिन आर्मी वाले हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। तो अब इशू ये हुआ कि इन सारी सूरत हाल में हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अब आवाम से दूर होते गए, और जो उनको इलेक्ट करने वाले थे, सिलेक्ट करने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि वो उनकी तरफ माइल होना शुरू हो गए। अब जो मैं बात कर रहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने इस इंटरवेंशन को क्रिटिसाइज़ किया है। हमारे जर्नलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, हमारे लॉयर्स हों, या हमारी दूसरी जितने भी तबका फ़िक्र के लोग हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ तो बहुत किया है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे कोई ऐसा जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं निकला कि हमारे ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन है पॉलिटिक्स में वो काम हो सकती। अब जैसे कि मैंने पहले बोला है कि कोई भी ऐसा अदारा नहीं है इंक्लूडिंग पार्लियामेंट को वो इतने काबिल हो, इतने कॉम्पिटेंट हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो इस इंटरवेंशन का रास्ता रोक सकें। ऐसे ही जैसे आजकल हमारी इंटरनेशनल जो सिनारियो चल रहा है उसमें देखें कि जो इसराइल है उसकी बर्बरियत चेक करें कि वो किस तरह से ब्रूटली वो फ़लस्तीनियन के ऊपर जो है ना बमबारी कर रहा है। आज तक कितनी ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, कोई नंबर्स नहीं है, सारे एग्जैजरेटेड नंबर हैं, लेकिन जो मोर एंड लेस मोर देन 50,000 कैजुअलिटीज़ और शहादतें हो चुकी हैं। लेकिन इशू ये बना कि अगर उसी तरह जिस तरह इसराइल प्रॉपरली इक्विप्ड है, उसी तरह गज़ा वाले भी अगर प्रॉपरली इक्विप्ड होते तो आज ये सिचुएशन इस तरह से ना होती। तो इस चीज़ का जो रिज़ल्ट है या इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब तक हम अपने आप को पूरी तरह तैयार नहीं करेंगे, अपने जो हमारा मद्दे मुकाबला है उसके कम से कम उससे ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर तक नहीं होंगे, तो हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस वजह से जितने भी हमारी ये सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए हमें अपने हर हरीफ को या अपने हर जिससे हमारा मुकाबला है उसके कम से कम बराबर की कॉम्पिटेंसी हम में होनी चाहिए। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने भी इसको जो है ना इसकी मज़म्मत की है, लेकिन इस मज़म्मत से मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक साहिब हैसियत शख्स था, वो मस्जिद में सफाई कर रहा था। इतने में जो है एक इमाम मस्जिद आए और उन्होंने जो है वो उस साहिब हैसियत शख्स से कहा कि आप क्या कर रहे हैं, शेख साहब आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपने ख़ुद ही बोला था कि मस्जिद की सफाई करें तो सवाब मिलता है। तो जो इमाम साहब थे उन्होंने जो वो शख्स था उनके हाथ से झाड़ू ले लिया और उनको बोला कि ये जो सफाई का काम है या ये जो सवाब का काम है ये हम गरीबों के लिए छोड़ दें। आप साहिब हैसियत हैं, आप कोई मस्जिद बनवाएं या कोई मदरसा बनवाएं। इसी तरह हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो मज़म्मत छोड़ें, बल्कि कोई अमली इक़दामात करें ताकि इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की रिगार्ड में कुछ इजाफ़ा हो सके। मज़म्मत तो आम बंदा भी कर लेगा, आपको कुछ अमली काम करना चाहिए, कुछ छोटी मोटी की धमकी ही दे देनी चाहिए। तो आज का जो मौजू था वो था इंटरवेंशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन पॉलिटिक्स। इसके किरदार पे जो हमने डिस्कशन की है, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है वो इस टॉपिक पे बात करूँगा कि आखिर बीइंग ए नेशन, बीइंग ए पाकिस्तानी हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम अपने आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान दे सकें। मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन में जो हमारे आबा-ओ-अजदाद ने पाकिस्तान हमारे पेरेंट्स को दिया, हमारे पेरेंट्स वो पाकिस्तान हमें नहीं दे सके। तो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे यही चीज़ें डिस्कस करूँगा और हम ये बैठ के इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम अपनी नस्लों को एक अच्छा पाकिस्तान, एक बेहतर पाकिस्तान दे सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।